उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। टनल के ऊपर से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। 19 मीटर तक की गई खुदाई। सुरंग से मजदूरों को निकालने के ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी शामिल। मैनुअल कटिंग में कर रहे हैं मदद। मजदूरों को बचाने के लिए 6 प्लान पर चल रहा है काम। पिछले 16 दिन से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। प्रयागराज चौपर हमला मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी लारेब हाशमी यूट्यूब पर रात भर देखता था जिहादी वीडियो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लारेब हाशमी अपने मोबाइल फोन पर ज्यादातर जिहादी तकरीरें सुनता था, जिसमें कोई पाकिस्तानी मौलानाओं की तकरीरें भी शामिल। लारेब हाशमी के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब के लिए जांच में भेजा गया। पुलिस ने उसके आतंकी कनेक्शन की आशंका से इनकार नहीं किया। लारेब हाशमी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया। तिरुपति बालाजी के दरबार में पीएम मोदी तिरुपति पहुंचने पर जोरदार स्वागत। सीएम जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने की अगवानी। आज लगातार दूसरे दिन तेलंगाना के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, एक रोड शो भी करेंगे। मेडक में पीएम मोदी का दावा, तेलंगाना में खिलेगा कमल, बीजेपी की बनेगी सरकार। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही और केसीआर ने निजाम शाही को आगे बढ़ाया। दोनों पार्टियां परिवारवाद की प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर से तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। 2 रैलियों को संबोधित करने के साथ एक रोड शो भी करेंगे। नारायणपेट की रैली में बोले गृह मंत्री अमित शाह, यह चुनाव तेलंगाना के भविष्य के लिए है। सीएम केसीआर ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना में आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। असम के सीएम हेमंता आज तेलंगाना में एक जनसभा और एक रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अभी मुरलीधरन राव में भी करेंगे प्रचार। तेलंगाना के कुतबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो। कहा, बीजेपी की सरकार बनते ही माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। तेलंगाना के एंडोलो में राहुल गांधी की चुनावी सभा। कहा, पहला काम स्टेट से बीआरएस और दूसरा काम केंद्र से बीजेपी को हटाना। तेलंगाना की केसीआर सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना के कलवा कुर्थी में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, वरिष्ठ नागरिकों को 4,000 रुपए पेंशन देंगे। तेलंगाना के नामपल्ली में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुबई में दौरे पर होंगे पीएम मोदी। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की। लोगों को बांटी संविधान की प्रतियां। कानपुर में सपा की संविधान बचाओ रैली। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ना तो कानून में ना ही संविधान में विश्वास रखती है। चीन में सांस की बीमारी के बढ़ते प्रकोप से भारत सतर्क। स्वास्थ्य मंत्रालय का सभी प्रदेशों को आदेश। अस्पताल की तैयारियों की करे समीक्षा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, भारत की उन्नति की प्रतीक्षा पूरी दुनिया कर रही है, राष्ट्र बनते नहीं बनाए जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पहले से ही सनातन राष्ट्र है। पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की आज होगी शुरुआत। भगवंत मान और केजरीवाल यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार शुरू करेगी आटा दाल योजना। भगवंत मान सरकार गरीबों को गेहूं और आटे की होम डिलीवरी करवाएगी। गजवाए हिंद मॉड्यूल केस में 4 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और सिम बरामद। सीएम नीतीश ने लालू के शासन को याद किया। कहा, 2005 से पहले क्या माहौल था, शाम में कोई घर से बाहर निकल ही नहीं पाता था। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीच सड़क पर ज्वलनशील पदार्थ जलाकर तलवार से काट रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। डिवाइडर से बाइक टकराने पर 3 युवकों की मौत। यूपी के मेरठ में एक युवक के साथ मारपीट कर उस पर यूरिनेट करने का मामला, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के मामले में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकी गिरफ्तार, हथियार और विस्फोटक बरामद। गुजरात में बेमौसम बरसात पर कहर। अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली और पेड़ गिरने से 17 लोगों की गई जान। राजकोट के पास लोगों ने बर्फ में खड़े होकर सेल्फी खिंचवाई। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर कच्चे मकान ध्वस्त हुए। राजकोट के क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान हुआ। हवा के कारण कई जगह टीन उड़े। रूफ टॉप को भी पहुंचा नुकसान। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश, सड़कों पर लबालब भरा पानी। तमिलनाडु के कांचीपुरम के कई इलाकों में भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित। वाराणसी में देव दीपावली की जबरदस्त तैयारी, पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया। कोलकाता में गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती पर पूर्व संध्या पर कार्यक्रम, लोगों ने 554 दिए जलाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारादीप में बोयता बंदना समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और सीएम नवीन पटनायक ने भी स्वागत किया। पुरी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई बोयता की कलाकृति, फूलों का किया इस्तेमाल। हमास ने 13 इजरायलियों समेत 17 और बंधकों को रिहा किया। हमास ने रविवार को बंधकों के तीसरे समूह को रिहा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक अमेरिकी नागरिक को छोड़े जाने की दी जानकारी। कहा, और अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए डाला जाएगा दबाव।
सीजफायर के बीच अचानक गाजा पहुंचे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सैनिकों और कमांडरों से बातचीत की, सुरक्षा के लिए जानकारी। तिरुवनंतपुरम में भारत ने रिकॉर्ड स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 191 रन बना सकी।